गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर 7 में पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम लोग बीओडी कहते हैं शॉर्ट में। ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड देखेंगे, नेम में ही इसका मीनिंग है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता है हमें, किसके द्वारा? तो बायोलॉजिकल, दैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया के द्वारा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर द decomposition of organic matter as a wastage. Polluted water, polluted water, वाटर कहीं पॉल्यूटेड है तो उसमें क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, और इस पॉल्यूटेड वाटर में ये ऑर्गेनिक मैटर वेस्टेज के रूप में है, और उसी वाटर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया भी प्रेजेंट रहता है। तो ये ऑर्गेनिक मैटर जो पॉल्यूटेंट के रूप में है, ऑर्गेनिक मैटर जो पॉल्यूटेंट के रूप में है, इसे डिकम्पोज करना है, इसका बायोडिग्रेडेशन करना है, इसे तोड़ना है, इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल कंपाउंड में चेंज करना है। तो ये सिंपल कंपाउंड में चेंज करने का काम कौन करता है, किसके द्वारा होता है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसका बायोडिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज होता है, टूटता है, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को टूटने में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की मदद से ही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है डिकम्पोज होता है। और ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसी ऑक्सीजन की सहायता से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है, टूटता है, तोड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सपोज दैट, इसे हमें समझना होगा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एक कोई कंटेनर हमने लिया है, और इस कंटेनर में हमने क्या रखा है? पॉल्यूटेड वाटर। इस कंटेनर में हमने पॉल्यूटेड वाटर रखा है। पॉल्यूटेड वाटर है, वाटर पॉल्यूटेड है, तो इसमें ऑर्गेनिक मैटर भी है वेस्टेज के रूप में, और जब पॉल्यूटेंट इसमें प्रेजेंट है तो वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा, तोड़ेगा, ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ेगा, और ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए इस वाटर में, पॉल्यूटेड वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा, उसी की ये मदद लेगा। तो हम लोग को यही ऑक्सीजन की जानकारी प्राप्त करनी है कि कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। कैसे हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, कैसे हम लोग इसको डिटरमाइन करेंगे? तो इसके लिए कंडीशन क्या है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालने के लिए, कि जिस कंटेनर में हम लोग वाटर लेंगे उसके वॉल्यूम को हमें क्या करना होगा? फिक्स करना होगा। फिर टेम्परेचर को भी फिक्स करना होगा, और सर्टेन डेज को भी हमें फिक्स करना होगा कि कितने डेज के बाद हम उसे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है, और हुआ है तो कितना हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसमें वाटर लिया गया है, पॉल्यूटेड वाटर, ये 2 लीटर है, और इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 20 ग्राम्स है, और 5 डेज के बाद हम लोग इसको कंक्लूजन निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इस कितने ऑक्सीजन की मात्रा इसमें से कंज्यूम हुई है, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा कम हो गई है। तो ऑक्सीजन के अमाउंट को ज्ञात करने के लिए हमें पहले क्या करना होगा? इस कंटेनर को ऑक्सीजन से सेचुरेटेड करना होगा, कंटेनर को ऑक्सीजन से सेचुरेटेड करना होगा, और सेचुरेटेड करने के बाद 5 डेज के बाद हम देखेंगे कि ये सेचुरेटेड ऑक्सीजन है, और 5 डेज के बाद जो है इसमें ऑक्सीजन की कितनी मात्रा कम हो गई है,
और जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई है वही ऑक्सीजन इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कंज्यूम हुआ है इसमें, इसको ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने में। तो देखेंगे कैसे ऑक्सीजन की मात्रा को हम लोग निकालेंगे। वेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100, तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर देखेंगे कि इनिशियल ऑक्सीजन यदि 20 ग्राम्स है और 5 डेज के बाद यूज्ड ऑक्सीजन की मात्रा जो है 5 डेज के बाद इसमें ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है यहाँ पर 19.9 ग्राम्स है, तो यूज्ड ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पर यूज्ड ऑक्सीजन हो गया 20 माइनस 19.9, दैट इज द 0.1 ग्राम्स। 0.1 ग्राम्स ऑक्सीजन यहाँ पर जो है ये क्या है, कंज्यूम हो रहा है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 0.1 ग्राम में हमने निकाला है और इस ग्राम को हम लोग पीपीएम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए 0.1 डिवाइडेड बाई 2000 मिलीलीटर एंड मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6, तो ये आएगा 50 ppm। 50 ppm यहाँ ऑक्सीजन हो गया बीओडी का, बीओडी का जो वैल्यू हो गया दैट इज द 50 ppm। अब यहाँ पर इस बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को, ये तो आप डेटा के साथ लिखेंगे ही, और कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे इसको हम लोग देखेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे। डिफाइन करेंगे हम लोग, इट इज डिफाइंड एज the amount of oxygen, amount of dissolved oxygen, better to say, oxygen consumed by microorganism for decomposition of organic matter, ऑर्गेनिक मैटर कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे इसे, आप देखेंगे इट इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो यहाँ पोलूटेंट पोलूटेंट जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मोर द पोलूटेंट, pollutant, more oxygen will be consumed and BOD value will be large. So BOD is extent of or measure of pollution. Extent or measure of pollution. BOD value will be
BOD is extent or measure of pollution। देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं डेफिनेशन का। So here we can say that BOD is measure of the pollution and it is also the extent of the pollution. More the pollution, more will be value of BOD। तो यहाँ यहाँ आप ऐसे समझेंगे कि ये बीओडी जो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कंज्यूम हो रही है, ऑक्सीजन की मात्रा जो कंज्यूम हो रही है वो पॉल्यूटेंट को बायोडिग्रेडेशन करने के लिए हो रहा है। पॉल्यूटेंट का बायोडिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूटेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हैजर्डस कंपाउंड से नॉन हैजर्डस कंपाउंड में चेंज हो रहा है और ये हैजर्डस से नॉन हैजर्डस कंपाउंड में चेंज करने का काम कौन कर रहा है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कर रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है? तो ये किसके द्वारा हो रहा है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है। और किसकी मदद से हो रहा है? तो ऑक्सीजन की मदद से हो रहा है। तो यहाँ हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन से दैट BOD is the amount of oxygen consumed by biodegradation of the pollutant or transformation of transformation of hazardous compound into non-hazardous compound if there is more pollutant, more oxygen will be consumed. More oxygen will be consumed। देखेंगे लिखा हुआ है BOD is the amount of oxygen consumed by biodegradation of the pollutants or transformation of hazardous compounds into non-hazardous compounds if there is
more pollutant, more oxygen will be consumed. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यदि एक कंटेनर में हमने पॉल्यूटेड वाटर रखा है तो इस पॉल्यूटेड वाटर में यदि पॉल्यूटेंट ज्यादा है तो पॉल्यूटेंट ज्यादा रहेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, किसके द्वारा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? इस ऑक्सीजन की मदद से ये हैजर्डस कंपाउंड जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत सारी बीमारियां लेकर आएंगे, तो हैजर्डस कंपाउंड से नॉन हैजर्डस कंपाउंड्स में इसे चेंज कर देगा, ये तोड़ देगा। इस ऑर्गेनिक मैटर और वेस्टेज जो है इसे ये तोड़ देगा, इसे चेंज कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा। किससे किस में करेगा? तो हैजर्डस कंपाउंड से नॉन हैजर्डस कंपाउंड में ये चेंज कर देगा। तो पॉल्यूटेंट की मात्रा अधिक है तो ऑक्सीजन भी ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ये बीओडी का वैल्यू जो है ये दिखाता है कि एरिया पॉल्यूटेड ज्यादा है कि एरिया पॉल्यूटेड कम है, वहां पर पॉल्यूशन ज्यादा है कि पॉल्यूशन कम है, पॉल्यूटेंट ज्यादा है कि पॉल्यूटेंट कम है। पॉल्यूटेंट ज्यादा रहेगा तो बीओडी का वैल्यू ज्यादा होगा और पॉल्यूटेंट कम रहेगा तो बीओडी का वैल्यू कम रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बीओडी पर शॉर्ट नोट्स आता है एग्जाम में, आप इसे पढ़ेंगे। और बीओडी और सीओडी दोनों ही इम्पोर्टेंट है, सीओडी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।